अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी इकामा हुरूफ को लेकर एक नया अपडेट फिर से जारी किया गया। जैसे कि आपको भी मालूम है कि कोई भी कफिल या कंपनी किसी के ऊपर हुरूफ नहीं लगा सकता, बट इस वक्त पुराने तरीके से फिर भी हुरूफ लग रहा है। अगर आप लोगों के ऊपर कोई पुराना हुरूफ है, आप लोग उसे कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और जो लोग भी सऊदी में कफाला लेना चाहते हैं विदाउट स्पॉन्सर का परमिशन का, तो उसका जो प्रोसेस है वो कुछ डिफरेंस है। तो क्या प्रोसेस है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी इकामा हुरूफ के बारे में। जैसे कि आपको भी मालूम है कि एक नया अपडेट जारी किया गया था कि कोई भी कफिल या कंपनी किसी के ऊपर हुरूफ नहीं लगा सकता। अगर वो हुरूफ लगाना चाहे तो 60 दिन का वो नोटिस पीरियड पे चला जाता है। इन 60 दिन के दरमियान कोई एग्जिट लेना चाहे तो एग्जिट लेके जा सकता है, या कफाला लेना चाहे तो यहाँ पे कफाला ले सकता है विदाउट परमिशन का। बट एक नया अपडेट आया हुरूफ को लेकर के सामने निकल के। 3 दिन पहले एक बंदे का मेरे पास कॉल आया, उनके ऊपर हुरूफ है। उसका इकामा लेकर के सिस्टम पे मैं भी चेक किया हूं तो उनके ऊपर रिसेंटली हुरूफ लगा हुआ था। हुरूफ लगने का ये रीजन है कि जो भी सऊदी या जो भी कंपनी है, अगर उसकी ताल्लुक जवाजात से अच्छा है तो वो डायरेक्ट जवाजात में जाकर के वो अनलीगल तरीके से आपके ऊपर हुरूफ लगा सकता है, या टेबल के नीचे से वो ले दे करके अपना कहानी करके। और जो लीगल तरीका है, लीगल तरीके से आपके ऊपर हुरूफ नहीं लग सकता है, वो 60 दिन का नोटिस पीरियड पे जाता है। और इस वक्त आप लोगों का सवाल ये भी होता है तो क्या इस वक्त हुरूफ नहीं लग रहा है? अगर सऊदी जो भी है, अगर उनका अप्रोच है या अच्छी जान पहचान है जवाजात में, तो वो आपके ऊपर हुरूफ लगा सकता है, तो वो आपके ऊपर हुरूफ लग सकता है। अगर इस केस में हुरूफ लग जाता है आपका, या अप्रोच लगा करके वो आपके ऊपर हुरूफ लगाता है, तो जो पुराने टाइम में जो रूल्स चल रहा था उसी रूल को आपको फॉलो करना होगा। जवाजात में जाकर के आप वहां से एग्जिट ले सकते हैं, या मकतब अमल या इंडियन एम्बेसी का आप सहारा ले सकते हैं अपने देश जाने के लिए। और इस वक्त अगर जो नया रूल चला है, कोई भी कफिल या कंपनी आपके ऊपर हुरूफ लगाना चाहे तो 60 दिन के अंदर, चाहे आप मकतब अमल जाए या चाहे एम्बेसी जाए, आप वहां से एग्जिट ले सकते हैं और ले करके आप अपने देश जा सकते हैं और दोबारा आप इस कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। सऊदी में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का सवाल होता है कफाला सिस्टम को लेकर के, विदाउट स्पॉन्सर का मैं किस तरह कफाला ले सकता हूँ। बगैर कफिल या कंपनी का आप लोग कफाला ले सकते हैं, बट इसमें कुछ कंडीशन है। बहुत से ऐसे कंडीशन है जो मेन टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर, आप कहीं भी काम के लिए आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर में हो या कंपनी में हो, अगर 90 दिन तक आपका इकामा नहीं बनता है तो आप 24 घंटे या 90 दिन पूरा होने के 24 घंटे बाद आप कहीं भी कफाला करा सकते हैं। आपका कफाला हो जाएगा। जहां भी आप कफाला कराना चाहते हैं वो आपका इकामा इशू करा करके वो आपका कफाला कर लेगा। जो करंट आपका स्पॉन्सर है उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी आईडी एक्सपायर हो जाता है और आपको आए हुए अगर 6 महीने हुए, कोई कफिल ऐसा 6 महीने का भी इकामा बनवाता है, कोई जो कंपनी होती है या जो डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं उसका 1 साल से नीचे का इकामा नहीं बनता है। अगर एक साल डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, या कंपनी में आप काम के लिए आए 6 महीने हो गए, आपका इकामा एक्सपायर है, इस केस में अगर आप कहीं भी कफाला लेना चाहते हैं तो आपका जो करंट स्पॉन्सर है उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, आपका कफाला हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन यह आता है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर 90 दिन यानी 3 महीने लगातार आपको सैलरी नहीं मिला है, या आपसे कहीं भी साइन नहीं कराया, या आपके अकाउंट पे पैसा नहीं दिया है, तो इस केस में भी आप मकतब अमल में शिकायत करके आप लोग कहीं भी कफाला ले सकते हैं। या अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी कफाला लिए हैं, तो अगर उसके पास 1 साल काम करते हुए कंप्लीट हो गए तो 1 साल बाद आप अपना कफाला वापस लेके आप कहीं भी कफाला के लिए जा सकते हैं। इनमें कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि मैं कफाला कराया हूँ, कफाला कराए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब मुझे पसंद नहीं है, मुझे कफाला वापस चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट का रूल है कि आप कहीं भी कफाला कराते हैं तो कम से कम 1 साल तक आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। अगर 1 साल से पहले आप कफाला वापस लेना चाहते हैं तो आपको रीजन दिखाना होगा, या जिस काम को बोल के लाया था उस काम को नहीं दिया जा रहा है, या आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या आपको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो आपके पास ऐसा कुछ सबूत होना चाहिए। आप मकतब अमल में पेश करके उसके बाद आप कफाला वापस ले सकते हैं। या अगर आप लीगल तरीके से वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल तक वेट करना होगा। 1 साल तक आपको कंटिन्यू उसके साथ काम करना होगा। इनमें बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेरे पर पुराना हुरूफ है, 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है,
कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि 3 महीने या 6 महीने हो गए हुरूप को, मुझे कैंसिल करना, कफाला लेना। जब भी आपके ऊपर कोई भी कफिल या कंपनी हुरूप लगाता है तो 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर अंदर वो चाहे तो ऑनलाइन हुरूप को कैंसिल कर सकता है। 15 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में जो आपका स्पॉन्सर है, अगर वो राजीनामा होता है तो आपके साथ जवाजात जा करके वो आपका हुरूप को कैंसिल करा सकता है। 60 दिन के बाद उसके बाद जो आपका स्पॉन्सर है उसके हाथ में भी नहीं है, फिर जवाजात में चला जाता है। जवाजात आपको एग्जिट देगा, आप एग्जिट लेकर के अपने देश जाएंगे। और डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस कौन सा, हुरूप कौन सा था, कितने दिन तक आप स्टे किए। इन चीज को देखते हुए आपके ऊपर बैन लग भी सकता है इस कंट्री में, या बैन नहीं भी लग सकता। अगर बैन भी लगेगा तो कुछ टाइम का लगेगा, हो सकता है 3 साल का, हो सकता है 5 साल का। उसके बाद आप नया वीजा पे इस देश में आ सकते हैं। जो लोग सऊदी से चाहे वो पुलिस के जरिए पकड़वा के गए हैं, या जिनके ऊपर हुरूप लगा था एम्बेसी के जरिए गए हैं, या कहीं से भी ले दे करके अपना मामला सेटलमेंट करके वो इस कंट्री से चले गए या छुट्टी गए नहीं आए, उन लोगों का सवाल होता है या खौफ होता है, डर मतलब अपने मन में कि एयरपोर्ट जाऊंगा और एयरपोर्ट से कहीं वापस कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए आप एयरपोर्ट का जो मतार पेपर होता है ना, जवाजात का एग्जिट पेपर बोलते हैं, मतार पेपर बोलते हैं, आप उसे निकलवाएं। उसमें क्लियर तरीके से लिखा होता है कि आपकी सऊदी में एंट्री है या नहीं है। ये पेपर इंडिया के किसी भी कंसल्टेंसी में निकलवा सकते हैं। 1500 या 2000 रुपए का चार्ज लगता है। और जिन लोगों का सवाल होता है ना कि भाई मुझे सऊदी जाना है, मैं क्या करूं, मेरी छुट्टी खत्म हुई या नहीं हुई, तो ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। चाहे वो जेल के जरिए हो या किसी भी जरिए आप लोग यहाँ से गए, तो आप किसी भी कंसल्टेंसी में जाएंगे तो वो आपका निकलवा के दे देगा। हालांकि ये जो पेपर है ये सऊदी से ही निकलता है, उनका सेटिंग होता है। वो फोन करके आपका इकामा इधर व्हाट्सएप पे करेगा, इधर से आपका पूरा डिटेल चला जाएगा, आप निकलवाएं, उसके बाद ही वीजा लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि कफाला सिस्टम को लेकर के और एग्जिट पेपर को लेकर आप लोगों का बहुत से मन में सवाल था, तो मुझे लगा कि एक कंप्लीट वीडियो शूट करना चाहिए। तो अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।